बढ़ती गर्मी के साथ साथ बढ़ती चुनावी तपिश में हर दल और गठबंधन अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। हर चरण के बाद दिग्गज नेता ऐसे ऐसे दावे कर रहे हैं जिसे सुनकर कोई भी कहेगा ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। ये दावे दिन दहाड़े पौ फटने से लेकर भरी दोपहरी और शाम ढलने तक हो रहे हैं। विपक्षी दल एनडीए को जितनी सीट मिलने के दावे कर रहा है उसे चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने पलीता लगा दिया। प्रशांत किशोर ने एनडीए की जीत के दावे को लेकर क्या कहा, एनडीए को कितनी सीटें मिलने की उम्मीद जताई, कर्तव्य पथ में आज इसकी बात। नमस्कार, मैं हूं रविशंकर प्रसाद। प्रशांत किशोर की छवि एक गंभीर राजनीतिक विश्लेषक और जनता के नब्ज को अच्छी तरह पहचानने वाले चुनावी रणनीतिकार की है। उन्होंने जिस दल को जीत दिलाने का बीड़ा उठाया, ज्यादातर मौकों पर उसे कर दिखाया। इसलिए इस मामले में उनकी साख भारतीय राजनीति में किसी दूसरे से बेहतर है। प्रशांत किशोर ने मोदी सरकार की वापसी की संभावनाओं को लेकर जो कुछ कहा उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। पहले बात करते हैं विपक्ष के उन नेताओं की जिन्होंने अपने अपने एग्जिट पोल जारी किए हैं। इन नेताओं में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव, लालू यादव, अखिलेश यादव से लेकर अरविंद केजरीवाल तक शामिल हैं। इनमें कोई एनडीए को 100 सीटें दिलाने को तैयार नहीं, तो किसी का आंकड़ा 240 पर अटक रहा है। इसलिए मजाक उड़ाने वाले विपक्ष के इन नेताओं के अलग अलग दावों को प्रिडिक्शन का खेल कह रहे हैं। विपक्ष के जिन नेताओं ने अपना एग्जिट पोल जारी किया उनमें सबसे पहले बात कांग्रेस नेता राहुल गांधी की। राहुल गांधी के मुताबिक एनडीए को 150 सीटें मिलने जा रही हैं, तो वहीं उन्हीं की पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के मुताबिक एनडीए को ज़्यादा से ज़्यादा 230 सीटें मिलेंगी। कांग्रेस को जिस आरजेडी पर बिहार में भरोसा है उसके नेता तेजस्वी यादव एनडीए को महज 100 सीट दे रहे हैं, जबकि उन्हीं के पिता लालू यादव कहते हैं कि एनडीए को 200 से कम सीटें मिलेंगी। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एनडीए को 195 से 200, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 220 से 230 मिलने के दावे कर रहे हैं। इसी गठबंधन के नेता अखिलेश यादव यूपी की 80 सीटों में सभी 80 सीटों पर विपक्षी गठबंधन को जीत के दावे किए हैं। अखिलेश के मुताबिक एनडीए 143 सीटों पर सिमट जाएगी। एक ही गठबंधन के अलग अलग नेताओं के अलग अलग दावे, और इन दावों की वजह शायद ही किसी को हजम हो। ऐसे ही दावों के बीच चुनावी गणना को लेकर अपनी विश्वसनीयता गंवा चुके योगेंद्र यादव भी सामने आ गए। योगेंद्र यादव के मुताबिक जमीनी हालात देखने के बाद वो पक्के तौर पर कह सकते हैं कि बीजेपी 250 सीटों का आंकड़ा भी नहीं छू पाएगी और एनडीए तो ज़्यादा से ज़्यादा 268 पर सिमट जाएगा, यानी मोदी वाला गठबंधन बहुमत से दूर रहेगा। इस तरह के दावों से जब राजनीति में दिलचस्पी रखने वालों का सिर भन्ना गया तो चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर सामने आए। चुनावी दावों को लेकर अक्सर सही साबित होने वाले प्रशांत किशोर ने दावा किया कि जो एनडीए गठबंधन अब की बार 400 पार के नारे लगा रहा है उसे 300 सीट से ज़्यादा तो मिलेंगी ही। प्रशांत किशोर के मुताबिक एनडीए को 2019 की तरह 303 या उससे कुछ ज़्यादा सीटें मिल सकती हैं। प्रशांत किशोर ने नेताओं के एग्जिट पोल से हटकर अपने अनुमान के समर्थन में कुछ ठोस दलीलें दी। जन सुराज पार्टी के नेता के मुताबिक जमीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर किसी तरह का बड़ा असंतोष नहीं। सत्ताधारी दल की जीत के लिए मोदी ही सबसे बड़े फैक्टर हैं और उन्होंने 400 पार का नारा देकर विपक्ष का खेल कर दिया। इस नारे में विपक्ष इस तरह उलझा कि उसने अपनी जीत की बात ही छोड़ दी। इसके बजाय तमाम नेता ये दावा करने में लग गए कि मोदी को 400 सीटें नहीं मिलने वाली, यानी प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष का फोकस ही शिफ्ट कर दिया, जिसे स्मार्ट मूव कहा जाएगा। प्रशांत किशोर ने बीजेपी की जीत का सबसे बड़ा फैक्टर उत्तर पश्चिम को बताया। उनके मुताबिक 325 सीटों वाला ये इलाका पहले भी बीजेपी का गढ़ था और इस बार भी गढ़ है, जहां बीजेपी को कुछ खास नुकसान नहीं हो रहा। पीके ने 225 लोकसभा सीटों वाले पूर्व और दक्षिण का भी जिक्र किया, जहां बीजेपी के पास 50 से कम सीटें हैं और इस बार इस इलाके में बीजेपी की हिस्सेदारी बढ़ रही है। यहां पर एनडीए को
कुल सीटों में 15 से 20 सीटों का फायदा होने का अनुमान है। नारे में सुने तो प्रशांत किशोर कह रहे हैं, चलती रहेगी राजनीति और बकवास, अब की बार धमाकेदार मोदी सरकार। इस बार प्रशांत किशोर का अनुमान कितना सटीक साबित होता है, इसका फैसला 4 जून को हो जाएगा। प्रशांत किशोर के दावे पर आपकी क्या राय है, यह हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा हौसला बढ़ाएं।